प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के अजीज़ और पवित्र नाम में। तो आज हम बात करेंगे कुरान शरीफ की एक आयत के ऊपर जो लिखी है सूरा नंबर 4 वर्स नंबर 157 में। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया नहीं गया, बल्कि उनकी शक्ल किसी और को देकर अल्लाह ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, उसे सलीब पर मार दिया। तो आज बहुत सारे मसीही भाइयों से हमारे मुस्लिम भाई यही सवाल करते हैं और बोलते हैं कि देखो, जो कुरान में लिखा है वो सही है और जो तुम लोगों का विश्वास है कि यीशु मसीह को सलीब पर मारा गया वो गलत है, कुरान में सही लिखा है। तो जब भी हमारे मुस्लिम दोस्त आपसे ये सवाल करते हैं, आपसे ये बात करते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उनकी शक्ल किसी और को देखकर सलीब पर चढ़ाया गया है, तो आप भी आगे से उन्हें कुछ सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप उन्हें पूछिए कि जिसे यीशु मसीह की जगह पर यीशु मसीह की शक्ल देकर सलीब पर चढ़ाया गया था, वो शख्स कौन था? कुरान उसके बारे में क्या बताता है? उसका नाम क्या था? उसके बारे में हमें बताइए। जो अल्लाह 600 साल के बाद में मोहम्मद को अरब कंट्री में ये बता रहा है कि जो इसराइल में घटना घटी थी यीशु मसीह के बारे में, वो इस तरह से है कि मैंने अपने नबी को, मैंने अपने रसूल को जिंदा आसमान पर उठा लिया था और उसकी जगह पर किसी और को उसकी शक्ल देकर सलीब पर चढ़ाया था। तो ये बात यहूदियों को बोल दे, मसीहों को बोल दे। ये 600 साल के बाद अल्लाह ये बात बोल रहा है, बता रहा है। तो क्या अल्लाह उस शख्स का नाम बताना भूल गया जिसको उसने यीशु मसीह की जगह पर सलीब पर चढ़ाया था? क्या अल्लाह का IQ लेवल इतना ही डाउन था, इतना कमज़ोर था कि उसे ये बात भूल गई? क्या आप यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह भुलक्कड़ है जो इस बात को भूल गया? उसको एक बात तो याद है कि वो यीशु मसीह नहीं था, बट उसको ये भूल गया कि वो कौन था। आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। तो आप ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन था जिसे अल्लाह ने यीशु मसीह की शक्ल देकर सलीब पर चढ़ाया था। उसके साथ आप उनसे एक और सवाल कर सकते हैं। वो सवाल ये है कि जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया है तो इस बात को कौन जानता है? इस बात को सिर्फ अल्लाह जानता है और किसी को इस बात का पता नहीं है। अब जितने भी लोग उस घटना को देख रहे हैं और जितने भी लोग उस जगह पर मौजूद हैं इसराइल में, जितने लोगों को पता है उस घटना के बारे में, जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो देख क्या रहे हैं? उन लोगों को दिख रहा है यीशु मसीह सलीब के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह की शक्ल किसी और को दी गई है और वो जो शक्ल को देख रहे हैं उनको शक्ल दिख रही है यीशु मसीह की, और वो मान रहे हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। वहाँ पर बहुत सारे यहूदी लोग भी थे, रोमी सिपाही जो थे, और साथ में माता मरियम यीशु मसीह की माँ थी। यीशु मसीह के कुछ चेले भी वहाँ पर थे, जैसे यूहन्ना। तो अब जितनों ने भी ये देखा, उन्होंने क्या देखा है कि यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया है, यीशु मसीह को सलीब के ऊपर मारा गया है। और इसी बात का प्रचार भी उन्होंने किया, क्योंकि जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा उसी बात को उन्होंने बताया। अब इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, ये जो विश्वास है मसीहियों का कि यीशु मसीह सलीब पर मारा गया, ये गलत है। इस बात से कुरान बताती है कि ये बात जो मसीही मानते हैं वो गलत मानते हैं। तो इस बात से ये साबित होता है कि अल्लाह जो है वो धोखेबाज है। उसने मक्कारी की, उसने धोखा दिया मसीहों को, और मसीहों से सच को छुपाए रखा, और मसीहों के ऊपर सच को जाहिर नहीं किया, और मसीहों को गुमराही में रखा। किसने? अल्लाह ने। तो इससे साबित होता है कि अल्लाह धोखेबाज हुआ, क्योंकि अल्लाह ही जानता था कि यीशु मसीह को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया है, और जितने वहाँ पर देख रहे हैं उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और जो उन लोगों ने देखा उसी बात का उन्होंने प्रचार भी किया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अल्लाह हो गया धोखेबाज, अल्लाह ने दिया है मसीहों को धोखा। अब हमारे कुछ मुस्लिम भाई बहन जहाँ पर कहेंगे कि अल्लाह धोखेबाज नहीं है,
तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा, अगर अल्लाह धोखेबाज नहीं है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो कुरान में लिखा है वो गलत लिखा है, यानी कि कुरान गलत है, कुरान झूठी किताब है। दो बातें हैं, या तो कुरान को सच्चा बताइए तो अल्लाह को झूठा ठहराना पड़ेगा, और अगर अल्लाह को सच बताएंगे कि अल्लाह सच्चा है, धोखेबाज नहीं है, तो कुरान को झूठा ठहरना पड़ेगा। ये आप पर है कि आप अब किसे सच्चा बताते हैं, किसे झूठा बताते हैं। ये आपकी खुद की चॉइस है, आप किसे चुनते हैं, अल्लाह को या कुरान को। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गए मुस्लिम भाई। ये तो कुछ ऐसा हो गया। अब कुरान को सही ठहराएंगे तो अल्लाह झूठा साबित होगा, धोखेबाज साबित होगा, मक्कार साबित होगा, मक्कारी करने वाला साबित होगा कि उसने मसीहों के साथ मक्कारी की, धोखा किया, गुमराही में रखा लोगों को। आज पूरा संसार इस बात को मानता है, मुस्लिम को छोड़कर, कि यीशु मसीह सलीब पर मारे गए। यानी कि सारे संसार को धोखे में रखने वाला, गुमराह करने वाला अल्लाह है। और बाइबल बताती है गुमराह करने वाला शैतान है, लोगों को भरमाने वाला शैतान है। तो आप जब ये बात बोलते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ाया गए थे, उसकी जगह पर किसी और को चढ़ाया गया था, तो आप ये साबित करते हैं कि अल्लाह ने मसीहों को, यानी कि पूरे संसार को ही गुमराह कर दिया, धोखे में रखा है। अल्लाह मकर करने वाला है, अल्लाह मक्कारी करने वाला है। यानी कि अल्लाह वो है, जो शैतान काम करता है वही काम अल्लाह कर रहा है। इससे पता चलता है कि उन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, यानी कि शैतान ही अल्लाह है। आप ये सिद्ध कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि अल्लाह जो है वो खुदा है, वो शैतान नहीं है, वो सच्चा है, उसने धोखा नहीं दिया था, ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो कुरान में लिखा है फिर वो गलत लिखा है। कुरान इसके मुताबिक कुरान गलत है। अब आप पर है कि आप किसे सही ठहराते हैं, किसे गलत ठहराते हैं, वो आप पर है। अल्लाह को सही करेंगे तो कुरान गलत होगी, अगर कुरान को गलत करेंगे तो अल्लाह, अगर कुरान को सही करेंगे तो अल्लाह गलत होगा। ये आप लोगों पर है, आप देखिए आपको किसको सही करना है। तो मेरे जितने भी मसीही भाई बहन हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा, जब भी आपसे हमारे मुस्लिम दोस्त इस बात को बोलते हैं तो ये सवाल उनके आगे ज़रूर रखिए, जिससे वो जान सकें कि वाकई में अल्लाह का धोखेबाज और मक्कार है, और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का कलाम सच्चा कलाम है। और इनको भी, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी उस कलाम पर, उस सच्चे वचन पर ईमान लाना चाहिए, यीशु मसीह के आगे झुकना चाहिए, उससे सजदा करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र सच है, वही एकमात्र सच्चा खुदा है, जिसके वसीला से ही नजात है, जिसके द्वारा से हम पिता के पास जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुताई से आशीष दे।